हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, INN यहाँ पर जो प्रीफिक्स है ये इसका मतलब है नॉट। तो नॉट डेफिनिट मतलब जो फिक्स नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं है। जनरली बात होती है, जो प्रोनाउन ऐसा जनरली वे में करते हैं उसको बोलते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स। ये प्रोनाउन पर्सन के लिए भी आ सकते हैं और थिंग्स के लिए भी आ सकते हैं इन अ जनरल वे। कब आएंगे ये? जनरल वे में बात करने पे, स्पेसिफिक नहीं, जनरल, ठीक है। बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर किसी भी पर्सन या थिंग की बात नहीं करेगा, जनरल वे में बात करेगा। वो कौन होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसा कि इसके नाम से ही है, ठीक है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? ऐसे प्रोनाउन जो जनरल वे में बात करते हैं, डेफिनेट किसी चीज की बात नहीं करते हैं, पर्टिकुलर बात नहीं करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर? अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, क्या उनके यूज हैं, वो हम देखते हैं। जैसे हम सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो एवरी, सम, एनी, नो, इनके साथ में वन, बॉडी, थिंग और वेयर लगाकर जैसे बना एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर और नोवेयर। ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन, मेनली जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी, ये सेम है। ज़्यादा जो फॉर्मल कंटेक्स्ट में वन को यूज़ किया गया है, दोनों के यूज़, दोनों के फंक्शन, यूसेज बिल्कुल सेम है। पर्सन के लिए आते हैं एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। जहाँ हम ये यूज़ कर रहे हैं वहीं पर हम एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी यूज़ कर सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एवरीवन सबकी बात कर रहा है, ऑल जो पर्सन है ग्रुप में, जनरल। समवन किसी एक की बात कर रहा है। एनीवन कोई भी नहीं, नेगेटिव कंटेक्स्ट में आता है। नोवन भी नेगेटिव में आता है। इनका जो डिफरेंस है सम और एनी का, समवन और एनीवन का, वो वही डिफरेंस है जो सम और एनी का है। क्लियर? इसको, ये बेसिकली जो फंक्शन है इन दोनों के, वो डिटर्मिनर की तरह है, या हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इसको हम वहाँ पर और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। यहाँ प्रोनाउन के कंटेक्स्ट में क्या यूज है वो हमें देखने हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो। हाँ, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने देखे, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है स्टूडेंट। कैसी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड वाले ही आते हैं। जब ये प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं तब कौन से वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, किस केस में सिंगुलर आएगी और कौन से केस में प्लूरल आएगी, वो उसी कंटेक्स्ट में, उसी यूसेज में इनके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने देखे, इनके साथ में जब यहाँ आप देख रहे होंगे पूरी स्लाइड में कैसे वर्ब यूज हुई है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, ठीक है। और हमने जो प्रोनाउन का जेंडर और नंबर पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने इनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल से करवाया था कि वर्ब सिंगुलर आती है, बट आगे आने वाला प्रोनाउन जो है और प्लूरल भी आ सकता है। लेकिन अगर हम वैसे, बाद में क्या हुआ, पहले प्रोनाउन जो है वो मैस्कुलाइन लेते थे, फिर प्लूरल लेने लगे, फिर मैस्कुलाइन फेमिनिन दोनों लेने लगे, फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि मैस्कुलाइन फाइनल है, ठीक है। बट जनरली जो है करंट इंग्लिश में इनके लिए आगे वाला प्रोनाउन प्लूरल ले लेते हैं। बट एग्जाम में हमें एक स्टैंड लेना होता है, तो उस केस में हमें इनके साथ में क्या यूज करना होगा? अगर वहाँ पर जो नाउन है वो मेल या फीमेल है ये क्लियर नहीं है, उस केस में हमें
मैस्कुलिन लेना होगा, ठीक है। अगर फीमेल है, क्लियर है, तो फेमिनिन आ जाएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आगे वाला प्रोनाउन मैस्कुलिन है। इसके लिए आप डिटेल से वो वीडियो देख लेंगे। हाँ, और इन केसेस में मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि जब हम क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो क्वेश्चन टैग में इनके साथ में प्लूरल आएगा, ये हर जगह एक्सेप्टेबल हो गया है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ एवरीवन हैज़ गॉन होम, है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हैवेंट दे। क्या बनेगा? हैवेंट दे, ठीक है। तो जब भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस आएंगे इसमें क्वेश्चन टैग में, तो आगे जो प्रोनाउन आएगा जिससे हमें क्वेश्चन टैग बनाना है वो प्लूरल होगा। ये हम क्वेश्चन टैग में भी देख चुके थे, और जब हमने प्रोनाउन की जेंडर और नंबर वाली वीडियो की थी तब भी हम देख चुके थे। और ये प्लूरल है तो डेफिनेटली ये वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ब क्या आएगी? हमेशा सिंगुलर आएगी, ये क्लियर है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, इनके साथ में पजेसिव भी हम देख चुके थे। पजेसिव शो करना है तो एवरीवन्स, समवन्स, समबडीज, ऐसे पजेसिव बनाते हैं हम। और इनके बाद अगर एल्स आता है तो उस केस में अगर हमें पोजीशन शो करना पड़े, हमेशा नहीं कि जब भी एल्स आएगा अपोस्ट्रोफी एस, नहीं, जब भी हमें पोजीशन शो करना हो और एवरीबडी एल्स आया है तो पोजीशन कहाँ आएगा? एवरीबडी एल्स के बाद, यानी एल्स के बाद में क्या आएगा? अपोस्ट्रोफी एस। ये कॉन्सेप्ट हम नाउन में कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नाउन की वीडियो नहीं देखी है या देख लिए फिर भी उनको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है, वो वीडियोस रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ देखो, इज एवरीथिंग ऑल राइट? इज आया, समवन हैज, एवरीवन हैज, समवन हैज, रिपीट है ये, ठीक है। नो वन वॉज, इज एनीवन, एवरीथिंग इन द कैपिटल इज, इज देयर एनीथिंग। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इनके साथ में, इन प्रोनाउन के साथ में वर्ब क्या आएगी? अगर हम वर्ब के कॉन्कॉर्ड की बात करते हैं इनके साथ, तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या वर्ब चूज करेंगे? सिंगुलर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट करवाने वाली हूँ आपको। हमने जब यहाँ पर एवरीवन पढ़ा, ये देखो, ये एवरीवन जब हमने पढ़ा तो हमने ये नहीं सोचा होगा कि कई बार आपने देखा हो लिखने में, आपने चीज़ नोट की हो, कई जगह एवरी वन लिखा होता है ना, और कई बार एवरी के बाद में स्पेस होता है और देन वन लिखा हुआ होता है ना, ऐसा दोनों केस में, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस केस में हमें एवरीवन जो एक वर्ड है वो लेना है, और कौन से केस में हमें एवरीवन जो दो अलग अलग वर्ड्स हैं ये लेने हैं, कौन से में कौन सा केस आएगा वो देखना है, ठीक है। देखो, यहाँ दोनों एग्जाम्पल है, पहले इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है? दोनों में कितना सा डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस मान लो आप, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू एवरीवन एट द पार्टी, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू एवरीवन एट द पार्टी, ठीक है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। दूसरा है ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू एवरी वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब इसको समझेंगे। जब एवरीवन एक वर्ड वाला एवरीवन ऊपर वाला जो है इसकी बात करेंगे तो ये आता है स्टूडेंट्स, मतलब जनरल वे में लोगों का जो ग्रुप है उसको एज अ होल एक मानते हुए, ऑल पीपल इन जनरल मानते हुए हम क्या यूज करते हैं? एवरीवन, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब है कि ही इंट्रोड्यूस मी टू एवरीवन एट द पार्टी। जैसे कि मैं पार्टी में गया और पार्टी में ले जाकर जो है उसने मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, मेन चेयर के पास खड़ा कर दिया, और फिर उसने मुझे सबसे एक साथ बोल दिया कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, और सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया,
ठीक है। तो उसने मुझे एक साथ क्या किया, सारा जो ग्रुप, जो भी क्राउड था, जो लोग आए हुए थे, उन सभी से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो उस केस में क्या लिया हमने, एवरीवन, राइट। फिर आता है एवरी स्पेस वन, ही इंट्रोड्यूस मी टू एवरीवन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे मैम अब उसके जितने फ्रेंड्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया होगा, बिल्कुल सही है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके 5 फ्रेंड हैं, ठीक है, ही के कितने फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड्स हैं। उसने क्या किया, मुझे एक एक बंदे के पास ले जाकर पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाया अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है जो जाते ही एंट्री पे ही मिल गया, उससे मिलवाया कि हाँ ये मेरा फ्रेंड, 5 ही फ्रेंड थे उसके, और 5 से फिर दूसरा जो है वो वहाँ पर जो वरमाला हो रही थी, जयमाला हो रही थी, उस टाइम पे वो मिला वहाँ पर, तो उस दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया, तीसरे से खाने पे मिला, चौथे से डेजर्ट के पास मिला, 5वें से कहीं और मिला, राइट। तो इस तरह से उसने मुझे इंडिविजुअल एक पर्सन से पर्टिकुलर मिलकर मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, क्या आया, एवरीवन। यहाँ पर ये वन को आप थोड़ा स्ट्रेस दे, वन मतलब एवरी, प्रत्येक से अलग अलग, ठीक है, तब क्या आएगा, एवरीवन। और जब एवरीवन आता है स्पेस वाला, तो इसके बाद में जनरली स्टूडेंट्स ऑफ आता है, ठीक है, और ये एवरीवन आता है पर्सन के लिए, ठीक है, और ये वाला एवरीवन है ये पर्सन के लिए आता ही आता है, और थिंग्स के लिए भी आ सकता है, ये वाला नीचे वाला। क्लियर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब एवरीवन एक साथ है, एक वर्ड है, पर्सन के लिए आएगा, और एज ए होल जनरल ग्रुप की बात करेगा, ऑल पीपल इन जनरल, ठीक है। जब एवरीवन अलग अलग ब्रेक होके 2 वर्ड में आएगा, तब वो प्रत्येक को जो वन है उसको स्ट्रेस करते हुए अलग अलग बात करेगा, एज ए होल बात नहीं करेगा। ये पर्सन के लिए आ सकता है और थिंग्स के लिए भी आता है। क्लियर हुआ? तो अगर आप कभी एवरीवन और एवरीवन देखेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आती है समवन की। समवन और समथिंग जो है वो क्या है, सिंगुलर मीनिंग देते हैं, बिल्कुल सही। अगर प्लूरल लेना है हमें, इसी कॉन्टेक्स्ट में प्लूरल लेना है तो हम क्या करेंगे? देखो समवन तो एक है इसलिए वाज आ रहा है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है, इंडेफिनिट सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वर्ब तो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब इसकी समवन की जगह क्या कर दिया हमने, सम पीपल। ठीक है, समवन वाज इंजूर्ड इन द एक्सीडेंट और सम पीपल वर इंजूर्ड इन द एक्सीडेंट। तो प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या बनाया स्टूडेंट्स, सम पीपल। क्लियर? ठीक है। समथिंग वाज स्टोलन, सिंगुलर, समथिंग कुछ खो गया है, और प्लूरल बताना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सम थिंग्स वर स्टोलन। क्लियर? तो ये जो वर्ब के ही हम जो भी केस आज पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंडेफिनिट प्रोनाउन में वर्ब का ही गेम है। अगर जनरली हम बात करें प्रोनाउन के कंटेक्स्ट में तो प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंपल है, जो जनरल बात करते हैं, पर्टिकुलर बात नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को रेफर नहीं करते हैं, वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन इनकी एग्जाम में क्या एप्लीकेशन है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम प्रोनाउन की जो भी एप्लीकेशन है वो देखेंगे, और इनके बारे में और डिटेल में एप्लीकेशन हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ जो रिलेटेड है वो मैं यहाँ भी करवा रही हूँ और वहाँ भी करेंगे अपन। ठीक है ना, कि यहाँ पर सिंगुलर आ रही है, यहाँ वर्ब प्लूरल आ रही है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, समवन नोज व्हाट हैपेंड और वन नोज व्हाट हैपेंड, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम एक ही बात है, समवन में भी सिंगुलर आ रहा है, वन में भी सिंगुलर आ रहा है, डिफरेंस क्या है? सेम है। क्या सेम है स्टूडेंट्स? सोचे जरा। डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले में समवन एक पर्सन है, अ पर्सन, और वन में ये पीपल इन जनरल,
वन जो होता है ये फॉर्मल स्टाइल में, जनरल वे में बात करने के लिए वन यूज होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हम बोल सकते हैं इसको। Someone knows what happened, इसका मतलब है कि एक पर्सन कोई है, वो नहीं पता हमें कौन है, लेकिन वो जानता है क्या हुआ था, क्या घटित हुआ था पास्ट की, वो उसके बारे में कौन जानता है, someone, एक पर्सन। Got my point? ठीक है। दूसरे में आ रहा है one knows what happened। वन का मतलब है कि जनरल वे में यहाँ पर वन में जो स्पीकर है वो खुद को भी इंक्लूड करता है। स्पीकर जो है वो इंक्लूड करता है, स्पीकर इज इंक्लूडेड, ठीक है। वन में स्पीकर खुद को इंक्लूड करता है, जनरल वे में बात करता है कि वन नोज व्हाट हैपेंड, की जनरल वे में बोल रहे हैं कि जानते हैं, ठीक है। सब जानते हैं, सब भी नहीं बोल सकते, हिंदी ट्रांसलेट इसका नहीं होगा। जनरल वे में बोलता है कि क्या घटित हुआ था, तो एक पर्सन नहीं, पीपल इन जनरल की बात करेंगे तो क्या आएगा वन, और एक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सम वन। ये डिफरेंस है। वन पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा वन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, वन के केस में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आते हैं, देखो। वन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है, राइट। वन शुड लव वंस कंट्री। अब इसका मतलब किसी पर्टिकुलर वन, एक आदमी की बात नहीं है, जनरल बात हो रही है कि कोई भी इंसान जो किसी भी कंट्री में रह रहा है उसको अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, राइट। और वन में जो स्पीकर, जो ये बोलने वाला है, ये खुद को भी इंक्लूड कर रहा है कि मुझे भी अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, राइट। यहाँ पर जो एरर आती है वो किस तरह से आती है, वन शुड लव हिज कंट्री दिया होता है, 2013 में भी एरर आई हुई है, तो हिज नहीं आएगा। वन के केस में आगे आने वाला प्रोनाउन भी वन के अकॉर्डिंग ही होगा। सब्जेक्ट वन हो गया, ऑब्जेक्ट वन है, और पजेसिव यहाँ पर क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि कंट्री क्या है, नाउन है, राइट। तो यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव डिटर्मिनर की बात होती है तो ये क्या आएगा, वन एपोस्ट्रोफी दिस। क्लियर, ठीक है। वन शुड नॉट थिंक टू मच ऑफ वन सेल्फ। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। देखो, अगर यहां पर ही होता फॉर एग्जाम्पल, तो आगे वाला प्रोनाउन हम क्या लेते स्टूडेंट्स, लेते या नहीं लेते, हिमसेल्फ। शी होता तो क्या लेते, हरसेल्फ। यू होता तो क्या लेते, योरसेल्फ। तो उसी तरह जब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वन है तो आगे आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग वन सेल्फ आएगा। यानी कि जिस तरह से पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े थे हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव फॉर्म पढ़ी थी, वही फॉर्म किसकी हो रही है, वन की हो रही है, ठीक है। तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, जिस तरह से हमने यहाँ पर वन को यूज किया है, इसी सेम टाइप से, इसी तरीके से हम इसी सेंटेंसेस में यू और दे को भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा लिखेंगे, जब हम सेंटेंस में दे लेंगे, यू लेंगे, तब जो मीनिंग है, और जब वन लेंगे जब जो मीनिंग है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। बिल्कुल सेम मीनिंग नहीं होगा, दोनों सही होंगे बट उनके मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे देखो, डज वन ईट जैक फ्रूट इन केरला, डू दे ईट जैक फ्रूट इन केरला। अब डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस जो है वो किसका है, वन का और दे का है। डू और डज तो अकॉर्डिंग टू द दे और वन आ रहे हैं, वन है तो हम डज ले रहे हैं, ठीक है। दे है प्लूरल है तो डू ले रहे हैं, राइट। अब इस केस में यहाँ देखो, अब इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, अपनी कॉपी में नोट करें, मुझे भी बताएं कि मैम ये डिफरेंस है।
आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि डज वन ईट जैक फ्रूट इन केरला, इसमें जो है स्पीकर अपने आप को इंक्लूड कर रहा है, या तो वो वहां पर केरला में ही है, या तो वो केरला में ही है, या वो केरला जाना चाहता है, वहां बसना चाहता है, या कुछ टाइम के लिए रुकना चाहता है, ऐसा उसका कोई कंसर्न है, इंटरेस्टेड है वो केरला जाने में, तब वो इस बात के लिए पूछ रहा है कि क्या वहां पर जो लोग हैं, डज वन ईट जैक फ्रूट इन केरला, क्या वहां पर जो लोग हैं वो जैक फ्रूट खाते हैं। क्लियर? यहां पर स्पीकर इंक्लूड है, या वो वहां उसी जगह है, या इंटरेस्टेड है वहां जाने में, तब क्या आएगा? वन। ठीक है, जब उसको ना जाना है, ना वो वहां रहता है, ना कोई इंटरेस्ट है, बिल्कुल थर्ड पर्सन की तरह बात करनी है, तब क्या लेगा वो? दे। डू दे ईट जैक फ्रूट इन केरला, क्या वो मतलब कोई भी दे, थर्ड पर्सन जो है वो केरला है और वहां पर वो जैक फ्रूट खाते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पीकर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही वो वहां जा रहा है, ना ही वो जाना चाहता है, ना वो वहां रह रहा है। क्लियर है गाइस? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। अब इन्हीं जो वन की बात है, अब इन जो वन को हमने यहाँ डिस्कस किया, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जनरलाइज जो प्रोनाउन होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादा यूज होता है वन। ठीक है, अब इसी में जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग भी किससे बनेगा? वन से, है ना? देखो, वन शुड गिव वन सेल्फ मोर क्रेडिट, शुडंट वन। ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन टैग में कि जो वर्ब यहाँ पर चाहे मॉडल हो, जो वर्ब हो, उसी के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन टैग बनता है। तो शुडंट वन, वन है तो वन से बन जाएगा। वन नेवर नोज, डज वन। तो क्वेश्चन टैग की जब बात आएगी तो क्वेश्चन टैग वन के केस में आगे वाला जो प्रोनाउन है वो हम चेंज नहीं करेंगे, दे नहीं करेंगे, यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे? वन लेंगे। क्लियर है? कुछ और सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे बाकी तो हमने देख लिया, वन को भी हम देख चुके हैं, नेदर, लिटिल, ईदर, ईच, मच, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसमें से ईच, ईदर, नीदर, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में भी रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ईच, ईदर, नीदर क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बोल सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोल सकते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि वो प्रत्येक के ऊपर उनका होता है ना, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल ए, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इफेक्ट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट तीनों देखो, ईच, each answer is worth 20 points, each of the answer is worth 20 points, the answers are worth 20 points each। ठीक है, each, either, neither जो है ये प्रोनाउन तो है ही है, उसके अलावा ये डिटर्मिनर भी होते हैं, चाहे हम एडजेक्टिव बोल देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब ये नाउन के पहले आए हैं तब ये क्या है? डिटर्मिनर है। यहाँ पर ये क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर इनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, बट ये तीनों ही केस में इनका मीनिंग सेम है। और ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों केसेस में इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ रही है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रही है, बट ईच का रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब यहाँ आती है वो आती किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आती है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है? द आंसर्स है। ठीक है, लेकिन जब ईच सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इस केस में वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, वी ईच हैव। मैम अभी तो आप सिंगुलर बोल रहे थे और अभी आप ये प्लूरल वर्ब ले आए, ये ऐसा है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जब सब्जेक्ट वी, दे या ऐसा कोई भी नाउन भी हो जो प्लूरल हो, ठीक है, स्टूडेंट्स हो, पीपल्स हो, और आगे ईच आए
आगे क्या आता है, ईच। तो वर्ब जो है वो इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसको खास तौर से ध्यान रखेंगे। वी ईच हैव, दे ईच हैव। क्लियर, ठीक है। ईच, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। ईच, ईदर, नीदर प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव, हम बोल सकते हैं डिटर्मिनर भी है। यहाँ पर ये डिटर्मिनर है, नाउन के पहले आया है। ईच ऑफ द आंसर्स, यहाँ पर भी वर्ब क्या आई है, सिंगुलर। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यहाँ पर ईच आया और नाउन जो है वो सिंगुलर है, वर्ब है वो भी सिंगुलर है, राइट। यहाँ पर ईच है, वर्ब सिंगुलर है, दोनों ही केस में सिंगुलर है। बट जो प्रोनाउन, जो नाउन है, यहाँ पर नाउन आए या फिर नाउन आए, इसको ध्यान रखेंगे। ये ऑफ के बाद वाला ये नाउन जो है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है ना, गॉट माई पॉइंट। सेम चीजें ईदर और नीदर के साथ में भी हैं। ठीक है, ईदर की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ईदर इज एक्सेप्टेबल, है ना। यहां पर ये प्रोनाउन की तरह आया, ईदर ऑफ दीज रोड्स। ठीक है, ये जो नाउन है यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है। लेकिन वर्ब जो है यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर। यानी वर्ब जो है वो दोनों ही केस में, हर किसी केस में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, नीदर की बात करें, नीदर कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड, तो यहां पर ये क्या हो गया, डिटर्मिनर, कैंडिडेट हो गया नाउन। नीदर कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, तो वॉज जो है वो कैसी वर्ब है स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब है ना। अगर ऐसा लिखते हैं, नीदर ऑफ माय पेरेंट्स, प्रोनाउन है नीदर ऑफ माय पेरेंट्स। पेरेंट्स, यहाँ पर प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन या नाउन आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लूरल। ऊपर वाले में जो डिटर्मिनर की तरह काम करेगा नीदर, तब नाउन क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैम आपने तो दोनों ही वर्ब लिख रखी हैं, स्पीक भी और स्पीक्स भी, तो इनमें से कौन सी सही है। एग्जाम में आएंगे तो कैसे करेंगे, यही सबसे इम्पॉर्टेंट मेन मुद्दे की बात होती है। करंट इंग्लिश में स्टूडेंट्स दोनों को सही माना है, सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी। ठीक है, लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करें, फॉर्मल स्टाइल की बात करें, तो फॉर्मल स्टाइल में स्टूडेंट सिंगुलर को सही माना गया है और एग्जाम में आप सिंगुलर को चूज करेंगे। यह आपके समझाने के लिए दी हुई है। ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसा भी होता है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ऑल, बोथ, फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल, सम, मोस्ट, ये जो है ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये प्लूरल की बात करते हैं और इनके साथ में वर्ब प्लूरल आती है। इनमें से कुछ जैसे ऑल है, सम है, ठीक है, इनके केसेस में वर्ब जो है वो सिंगुलर भी आती है और कई बार प्लूरल भी आती है। वो डिपेंड करता है नाउन के ऊपर और किस कंटेक्स्ट में सेंटेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले इनका प्लूरल वाले देख लेते हैं। यहाँ देखो, ऑल आर वेटिंग आउटसाइड द बस स्टेशन। ऑल मतलब जो लोग हैं उन सब की बात कर रहा है। मैनी अप्लाई, मैनी के साथ में कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। मैनी के बाद में बहुत अच्छे से डिटेल से हम सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ेंगे, इसके साथ में वर्ब के क्या रोल है, मैनी का कॉन्सेप्ट है, ग्रेट मैनी का, वो वहाँ पढ़ेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज आप यहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्यू के बाद में यहाँ पर वर्ब क्या आ रही है, आर। फ्यू के केस में वर्ब क्या आएगी, आर। बोथ वीमेन वर, बोथ के केस में बोथ किसकी बात करता है, दो की। बोथ किसकी बात करता है, दो की। और इंग्लिश में एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल होता है। इंग्लिश में एक से ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इस सेंटेंस को अगर हम चाहें, ऐसे लिख रखा है बोथ वुमेन वर फ्रेंच, हम ऐसा भी लिख सकते हैं बोथ ऑफ द वीमेन वर फ्रेंच। ठीक है, लिखेंगे मीनिंग सेम रहेगा, बोथ द वीमेन लिखेंगे तब भी यही मतलब रहेगा। नेक्स्ट, वेरी फ्यू ऑफ हिज बुक्स आर, सेवरल ऑफ द पेंटिंग्स वर। इन जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं इनके केस में वर्ब क्या आती है स्टूडेंट्स, प्लूरल आती है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सीखने का पार्ट है वो यही है। नेक्स्ट आता है सिंगुलर एंड प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब इनके केस में ऑल, नन, सम, मोस्ट, एनी, इनके केस में वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। इट डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या मीनिंग दे रहा है, क्या नाउन यूज हुआ है, किसके बारे में बात हुई है। ठीक है, जैसे देखो ऑल ऑफ द फूड क्या आया, हैज, ऑल आर, क्योंकि यहां पर फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या ले लिया हमने, हैज। ऑल आर वेलकम, यहां पर लोगों की बात हो रही है, पीपल इन जनरल, लोगों की, ऑल आर सबका स्वागत है, तो क्या आया, आर। सम डिसअप्रूव ऑफ द आइडिया, मतलब सम यहां पर कुछ लोगों की बात हो रही है, तो वहां पर क्या वर्ब आई, प्लूरल, है ना। सम ऑफ द म्यूजिक वॉज, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, म्यूजिक, और म्यूजिक हम नाउन में पढ़ चुके हैं, म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। नन की बात करें तो नन के केस में यहां पर अगर अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तब तो वर्ब हमेशा ही क्या आएगी, सिंगुलर। नन के केस में अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। लेकिन अगर नन के केस में यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, उस केस में वर्ब दोनों आ सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक है, अब वही प्रॉब्लम फिर से आ गई कि मैम एग्जाम में कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो अगेन वही स्टैंड है, एग्जाम में सिंगुलर वर्ब सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज में सिंगुलर वर्ब है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनको बहुत अच्छे से डिटेल से हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और इन पे बेस जो कॉन्कॉर्ड वाला, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पार्ट है, उसमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे वहाँ पर, तो और अच्छे से हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और डीप में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम प्रोनाउन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू।